हेलो माय डियर केप्रिकॉन मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मकर राशि देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओवरऑल क्या एनर्जीज हैं आने वाले हफ्ते की मकर राशि। वाटर, सरेंडर। तो ये हफ्ता आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सरेंडर मोड पे भी रहें। आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, गुड, बट ये नहीं कि अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं तो रिजल्ट भी आपको उसी दिन मिल जाएगा। नहीं, थोड़ा सा गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहना पड़ेगा। यूनिवर्स की एनर्जीज को, यूनिवर्स के फ्लो को आपको भी जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे कि आप ना जिद नहीं कर सकते, आप हट नहीं कर सकते कि नहीं मुझे तो ऐसे ही रिजल्ट चाहिए, मुझे तो इतने ही टाइम में रिजल्ट्स चाहिए। किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को आप अगर ना होल्ड करें, ना अगर आप उस चीज़ को रेजिस्ट करें, उसको होने दें, जैसा वो चल रहा है, जैसा वो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। आपको मैं देख रही हूँ आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज़ में रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ वाटर है और वाटर जो है फेमिनाइन एनर्जीज़ की बात करता है, तो बहुत ही फेमिनिन एनर्जी में रहने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर यही आपको बोला जा रहा है कि ओवर अगर फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं तो भी सही नहीं है, तो आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना है। दूसरा यहाँ पर कि आप एक अपनी पर्सनल लाइफ में ना हीलिंग ज़रूर देखोगे, क्योंकि वाटर जो है बहुत हीलिंग एनर्जीज़ को बताता है, तो आप हीलिंग देखोगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रोथ देखोगे। आप इस हफ्ते थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और मैं ये देख रही हूँ कि क्लियरली आप इंट्यूशन पे भरोसा करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो गई, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जीज जो है ना वो इंट्यूटिव एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आपको थोड़ा सा इंट्यूशन पे भरोसा रखना है, कौन आपके लिए सही है, नहीं सही है। किसी चीज़ का अगर आप डिसीजन लेना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको इंट्यूशन पे भरोसा करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर आपको हाइड्रेट रहने की कोशिश करना है, अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने देना, थोड़ा पानी का ध्यान रखना, ठीक है। और वाटर से मुझे कोई ना कोई, अगर आप किसी गॉडेस की अगर आप गॉडेस को अगर आप की वर्शिप अगर आप करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, तो वो गॉडेस आपकी बात सुन रहे हैं। तो इस हफ्ते उनसे जितना हो सके जुड़ना और उनसे प्रार्थना करना कि वो आपको ज़रूर ज़रूर आगे बढ़ने का आपको रास्ता दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर हैं कोई गॉडेस हैं जो आपका साथ दे रही हैं, ठीक है, जिनको आप बहुत मानते हो। मदर गाया हो सकती हैं, ग्रीन तारा माँ हो सकती हैं, माँ दुर्गा हो सकती हैं। ओ माय गुडनेस, सारे कार्ड्स गिर गए। मैं एक बार कार्ड्स उठाऊं। कुछ लोग हैं आपके आसपास जिनके बारे में हो सकता है आपको पता लगे, या फिर वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। तो क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, क्योंकि कोई गॉडेस आपकी हेल्प कर रही हैं, तो आप इस हफ्ते उनको पहचान लोगे। आपको, मैंने कहा ना, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ आ रही है आपकी, तो डेफिनेटली आप बहुत अलर्ट हो जाओगे। आपको जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो लोग आपके मुंह पे बहुत मीठे बन रहे हैं बट पीठ पीछे आपके लिए सही नहीं है, उनके भी बारे में पता लगेगा कि कौन है जो वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग है, मतलब जो आपके ही सामने बहुत आपके बनते हैं बट पीठ पीछे आपके नहीं है, उन लोगों के बारे में आपको पता लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान भी रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आ रहा है, कोई दोस्त बड़ा ही ज़्यादा लॉयल बनने की कोशिश कर रहा है, कोई घर के लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा घर के बाहर के थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मकर राशि, ऑफिस में भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अपने। इन देयर हेड ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, वो ओवर थिंकिंग तो आनी थी फेमिनाइन एनर्जीज में जो हो, तो क्लियरली ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि वाटर की एनर्जी है, तो हो सकता है पुराने बहुत सारी चीज़ें याद आए, नॉस्टैल्जिया सा हो। तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर बोलूँगी कि अभी थोड़ा अपनी एनर्जीज को बैलेंस ज़रूर रखना, क्योंकि काम करियर भी करना है, प्रैक्टिकल जोन में भी रहना है, सारी अपनी स्थितियाँ भी संभालनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत हैं।
तो बहुत कुछ मत सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मत जाना। जब जब आपको लगे आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, एक बार 10 तक लाउडली काउंटिंग बोलनी है, 1 2 3 4, वो ओवर थिंकिंग से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। अगर 10 तक काउंटिंग में ना हो तो 20 तक कर लेना, बट ओवर थिंकिंग में मत जाना इस बार, ठीक है। चलो और देखते हैं। ओके, इनडिसाइसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। ओके, देखो व्हील की एनर्जी है, सडन चीज़ें शिफ्ट होनी स्टार्ट होंगी, सडनली आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पर ना डिसीजन अगर आपको नहीं बना पा रहे हो तो जैसा वो गोइंग विद द फ्लो में है ना वैसा जाने देना। आप रेजिस्ट मत करना किसी भी चीज़ को, क्योंकि रैपिड स्पीड बढ़ती है। व्हील की जब एनर्जी आती है ना, अचानक से स्पीड बढ़ जाती है हमारी लाइफ की, तो वीक हो सकता है बहुत ज़्यादा, आपका जल्दी जल्दी जाए, बहुत सारे काम हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, बट आपको ये कहा जा रहा है कि आप रेजिस्ट मत करना चीज़ों को, ओके। अपॉर्चुनिटीज और विंडफॉल, देखो विंडफॉल क्या कह रहा है, अचानक से चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, अचानक से स्पीड बढ़ सकती है, कुछ चीज़ों में आप हो सकता है कुछ टाइम से स्टक फील कर रहे हो, वहाँ से स्थितियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, अचानक से चीज़ों में स्पीड बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी है जो कि ये कहती है कि बहुत मेजर आपका जो डिसाइड, मतलब जो आप अपना ट्रैक पे रहोगे ना, और आप अगर अपना काम बहुत ऑनेस्टी से करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस वीक में, ठीक है, क्योंकि सैटर्न आ रहा है यहाँ पर। और सैटर्न ये कहते हैं कि डेफिनेटली अगर आपने कर्म किया है तो उसके अच्छे रिजल्ट भी आप ही को मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ। तो पहले हम लव लाइफ उनके लिए देखेंगे जॉब के लिए, मैरिज के लिए और करियर में किसी फाइनेंसेस वगैरह के लिए किसी के लिए देख रहे हो तो अच्छी स्थिति है इस हफ्ते, क्योंकि ये व्हील के साथ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं रिलेशनशिप कार्ड्स उनके लिए पुल करने वाली हूँ जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देन सिंगल्स के लिए भी हम कार्ड पुल करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में लव लाइफ। मकर राशि, आपकी स्थिति क्या है अपने पर्सन के लिए। आपका ध्यान ही अपने ऊपर है, आपका ध्यान अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपने पैसे पर, अपनी लाइफ में, अपने करियर ग्रोथ में, ठीक है। आप कुछ प्रूफ करना चाह रहे हो सोसाइटी को, फैमिली को, आप कुछ बन के दिखाना चाहते हो, कहीं ना कहीं अपनी प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी पोस्ट के लिए आप बहुत 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 मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। कोई प्रोजेक्ट आपको इस हफ्ते मिला हुआ है जहाँ पर आपका ध्यान तो उस करियर की तरफ जा ही नहीं रहा। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली अगर आप इसी इंसान के साथ हैं तो आप अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हो, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँ इमोशनल हो रहे हो नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। चलो अब हम देखते हैं, आप मतलब कंसिस्टेंट हो बट बहुत लवी डवी नहीं हो, ये एनर्जीज क्लियर कट मैसेज। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन का ध्यान भी फ्यूचर की तरफ है। वो भी क्या सोच रहे हैं ना कि फ्यूचर में ये रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यूनियन तो वो चाहते हैं बट वो फ्यूचर को आप ये कह के चलो कि मतलब थोड़ा टाइम ले सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, समय लग सकता है, बट वो चाहते तो यूनियन ही है। जजमेंट ये कहता है कि कुछ लोगों के लिए वो अभी आपसे पीछ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, ये चिंता उनको सता रही है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, यही चिंता उनको कि लोग क्या कहेंगे। अदरवाइज यहाँ पर देखो, अगर उनको लगता है कि न्यू अगर बिगनिंग करनी है, न्यू बिगनिंग वो चाह रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी जो है बता रहा था कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, बट थोड़ा सा डाइसी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हो सकता है या तो थर्ड पर्सन सिनेरियो है या उनका अभी करियर प्रॉपरली ठीक नहीं है और उनको चीज़ें संभालनी है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी फैमिली नहीं मान रहे हैं, तो आपको देखें या फैमिली को देखें, थोड़ा सा ये है। आउटकम देखते हैं इस हफ्ते का क्या है आपके रिश्ते का कैप्रिकॉर्न। अपने तक सीमित हैं वो, अभी अपने तक सीमित हैं, अभी वो आकर कोई मैसेज कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। सिंगल्स हम देखते हैं आपके लिए कार्ड। सिंगल्स लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपके लिए, क्या आ रहा है। सिंगल्स, अभी आपकी स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर आप पास्ट को लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप पास्ट को बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हो, पास्ट पर्सन से बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। कोशिश करो आप रोज कॉर्ड्स पहनो, ठीक है। रोज कॉर्ड्स पहनोगे ना तो सेल्फ लव में आओगे, और जितना सेल्फ लव में आओगे आप उस पर्सन को धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो आप रोज कॉर्ड्स पहनना स्टार्ट करो। बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि रात के टाइम बहुत सोच सोच के उस पर्सन को आप जाग रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर कैसा रहने वाला है। मकर राशि, करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में, मकर राशि का करियर कैसा है।
स्टार्ट ऑफ द वीक में 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे काम, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेंडिंग वर्क आपका यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि शायद आप काम बहुत कर रहे हो बट इतने शायद अच्छे रिजल्ट्स अभी मिल नहीं रहे हैं। काम बहुत है, ऐसा नहीं है काम नहीं है, काम बहुत है बट रिजल्ट नहीं है। कुछ लोगों के पास काम नहीं है, रिजल्ट नहीं है, कुछ लोगों के पास सैलरी नहीं है, तो ये दिक्कत आ रही है आपको, यहाँ दिख रहा है। तो आप बहुत ट्राई कर रहे हो अपनी तरफ से, हर जगह रिज्यूम भेज रहे हो, जॉब को पाने की कोशिश कर रहे हो बट नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी काम नहीं बन रहा है आपका, ठीक है। तो ये एनर्जीज दिख रही है। मैं पहले कार्ड्स पुल करूँ फिर मैं बताऊंगी उन लोगों के लिए जिन लोगों को जॉब में दिक्कत हो रही है, एक रेमेडी में दूंगी आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं और क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों का झूठ पकड़ा जाएगा आपके सामने, कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, उनकी स्थितियां आपके सामने आ जाएंगी, उनका सच आपके सामने आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि मैनिपुलेशन से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, या जो मैंने बोला भी था वॉल्फ इन शीप क्लोथिंग, ये कुछ लोग हैं जो मुंह पे बड़े मीठे बन रहे हैं बट उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि वो मैनिपुलेट करा के आपसे अपना काम तो करा लेते हैं बट कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बचना है अपने ऐसे लोगों से, ओके। मिड ऑफ द वीक में कोई भी चालाकी भी मत करना, कोई रूल रेगुलेशन मत तोड़ना, ट्रैवल करते सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में 4 ऑफ कप्स, कैप्रिकॉर्न अभी आपका करियर थोड़ा सा स्ट्रगल में चल रहा है, जो दिख रहा है थोड़ा तो क्या मुझे थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है स्ट्रगल चल रहा है कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ कप्स, कोई ऑफर आ भी रहा है बट हो सकता है उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, दूर जाना पड़े। जैसे कई बार होता है ना, हमें अपने सेम सिटी में काम नहीं मिलता, हमें बाहर जाके काम करना पड़ता है, ऐसा है तो हो सकता है आप रिजेक्ट कर दें, या बहुत सारा काम ऑलरेडी आपके पास है और आप काम से जी चुरा रहे हैं कि यार मुझे और काम नहीं चाहिए। जी तो क्या चुराना है यार, जब इतना काम होगा तो इंसान को फिर ना तो बोलना ही पड़ेगा ना, कितना काम एक अकेला इंसान करेगा। तो आपको लग रहा है मेरी प्लेट में बहुत कुछ है, मुझे और नहीं चाहिए, तो आप किसी और काम को, किसी और अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है बट आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, मुझे तो वो अपॉर्चुनिटी चाहिए जो मैं चाहता हूँ, जो मैंने अभी आपको आई थिंक इस कार्ड के साथ बताया था, व्हील, और इसके साथ है ना कि वो जिद मत करना कि मुझे तो ऐसे ही अपना काम पूरा चाहिए या इसी तरीके से, हाँ इस कार्ड में बताया था, ठीक है। अब ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कहता है? 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अगर आपको जॉब वगैरह भी नहीं मिल रही है, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, तो फ्राइडे वाले दिन आप कोशिश करें, माँ लक्ष्मी के सामने जाकर बैठें, उनसे प्रार्थना करें और उनको एक गुलाब का फूल इत्र के साथ अगर आप उनको चढ़ा कर आएँ और उनको उनसे मांगें कि वो आपको जॉब दें, आपको अर्निंग का मतलब रिसोर्स आपको दें, और ताकि आप किसी की हेल्प कर पाओ आगे, क्योंकि ये भी हमें बोलना पड़ता है परमात्मा को कि अगर आप हमें दोगे तो हम भी आगे दान करेंगे, हम भी आगे लोगों की हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली देखना ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना, ये आपके लिए रेमेडी बता रही हूँ मैं, इस हफ्ते आप कर लेना, ओके। और गाइडेंस देखते हैं इस हफ्ते की आपके लिए क्या है, बट मुझे इस हफ्ते जॉब वगैरह थोड़ा सा कम लग रहा है आपके लिए ना, कि अगर आप चाह रहे हो जॉब वगैरह तो, ठीक है। द आउटसाइडर, थोड़ा सा ना लैक जो है ना आप खुद पे भी रखते हो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या मेरे बस की ये काम नहीं है, उस चीज़ का ध्यान रखो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डे जो सिग्निफिकेंट रहने वाला है दैट विल बी थर्सडे एंड कलर विल बी येलो। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने पे पूरा भरोसा रखना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।